पराधीन सपनेहु सुख नाही। स्वाधीन यानी स्वतंत्र, अपने अधीन और अपना शासन या अपने जीवन को संयम एवं सुरक्षा के तटबंध प्रदान करने वाले अपने नियम विधान। इसके विपरीत पराधीन यानी पराये या दूसरे के अधीन और प्रतंत्र अर्थात पराये और बलपूर्वक थोपे गए नियम विधान, सभी प्रकार के बंधनों को मानने के लिए विवश। इस व्याख्या से स्वाधीन और पराधीन का सामान्य अर्थ एवं व्यवहार तो स्पष्ट हो ही जाता है, दोनों का अंतर भी पता चल जाता है। इस तथ्य की एक स्पष्ट झलक भी मिल जाती है कि लोग क्यों स्वाधीन रहना चाहते हैं। पराधीनता को सृष्टि का कोई भी प्राणी क्यों पसंद नहीं करता। पराधीनता व्यक्ति और समाज से उसकी अपनी इच्छाएं तक छीन लिया करती हैं, उसके मुंह पर भी ताला ठोक दिया करती हैं। अर्थात पराधीन व्यक्ति न तो कभी किसी प्रकार की स्वतंत्र इच्छा ही रख सकता है और न अपने स्वतंत्र विचार रख तथा प्रकट ही कर सकता है। इतना ही धीरे धीरे उसका मन मस्तिष्क भी ठूट होकर रह जाया करता है। अर्थात सोचने विचार करने की शक्ति से ही पराधीन जन हाथ धो बैठा करता है। उसे दूसरे की आंख से देखना, दूसरे के मुंह से बोलना, दूसरे के लिए ही अपने हाथों से काम करना, यहाँ तक कि अपने पैरों से चलना भी दूसरों के लिए ही पड़ता है। इस तरह पराधीन व्यक्ति के पास स्वतत्व का, स्वाभिमान का सर्वथा अभाव हो जाया करता है। बस एक ऐसा मिट्टी का लोटा बनकर रह जाना पड़ता है जिसमें प्राण तो होते हैं पर अपने नहीं, पराये और परवश स्वाधीनता का सुख ही निराला होता है। स्वाधीन व्यक्ति के दिन रात सभी तरह के कार्य, व्यापार, सपने, भावनाएं, सभी कुछ अपना यानी नितांत निजी हुआ करता है। वह अपनी इच्छा से सोया, जागा, खाया, पिया और प्रत्येक कार्यकलाप किया करता है। उसकी कल्पना की उड़ान शरीर तो क्या, मन मस्तिष्क पर, सपनों की पहचान पर, किसी भी वस्तु पर कोई प्रतिबंध नहीं हुआ करता। वह अपनी इच्छा का मालिक स्वयं आप हुआ करता है। मनमानी राह पर बढ़ सकता है, हर शिखर पर स्वेच्छा और प्रयत्न से चढ़ सकता है, सभी दिशाओं में उछल कूद कर गा और कूद सकता है, सभी को अपनी बात सुना और सभी की सुन सकता है। उसके दिन, उसके चांद सितारे सभी अपने अपने घर के दीपक और उजाले हुआ करते हैं। उसका हर शब्द एक प्रकार का आदेश और अमरवाणी हुआ करता है। इस सब के विपरीत पराधीन रहने वाला व्यक्ति कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता, किसी सुख की कल्पना नहीं कर सकता। यदि कल्पना कर भी ले तो उसे पाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाने का अधिकार नहीं रखता। सुख पाने का सपना देखना भी उसके लिए वर्जित हुआ करता है। इस तथ्य को, पराधीनता की इस विषय स्थिति और पीड़ा को प्रत्येक मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी तक भी जानते हैं। तभी तो स्वर्ण पिंजरे में बंद पक्षी उदास ही रहता है, अपना गाना, चहचहाना सभी कुछ भुलाकर निर्जीव सा जीवन जिया करता है। तनिक सा अवसर मिलते ही पिंजरे से निकलकर पेड़ों की उन्मुक्त हरियाली में बैठ स्वतंत्रता से फुदकने और चहचहाने लगता है। वह पराधीनता को हजार दुखों का कारण और स्वतंत्रता को हजार नेमतों का अगर स्वीकार करता है। एक चींटी तक को अपनी स्वतंत्रता में बाधा पड़ने पर वह छटपटाते हुए देखा परखा जा सकता है। तभी तो मनुष्य हो या पशु पक्षी, कोई भी पराधीन नहीं रहना चाहता। पराधीनता वस्तुतः नरक तुल्य दुखदायक हुआ करती है। वह अपने पास अपना कहने को कुछ रह ही नहीं जाया करता है, हर चीज बिक जाती है, पराई हो जाया करती है। ऐसा न हो तभी तो स्वतंत्रता सेनानियों ने प्राणों पर खेलकर भी, लाठी गोली खा और जेल के शिक्षों के पीछे बंद होकर भी स्वतंत्रता के नारे लगाते रहे, अंतिम सांस तक लड़ते संघर्ष करते रहे। स्वतंत्रता छीनकर कोई पराधीन न बने। इसी भावना से अनुप्राणित होकर वीर सैनिक तोपों के मुंह पर अड़कर भी शत्रु को आगे नहीं बढ़ने देते, हमारी स्वतंत्र सीमाओं का कोई अतिक्रमण न कर पाए। इसी भावना से प्रेरित होकर साहसी सैनिक अपने घर परिवार, सुख दुख, सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना झुलसा देने वाले रेगिस्तानों और जमा देने वाली बर्फानी चोटियों पर खड़े होकर प्रहरी बने रहते हैं। सच तो यह है कि पराधीनता से छुटकारा पाने, स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अपने सुखों का तो क्या सिर का मोल चुकाना पड़ता है, खांडे की धार पर चलना पड़ता है, सर्वस्व बलिदान करना पड़ता है। ऐसा करके ही वह सब पाया जा सकता है कि जो कि पराधीनता में कभी सुलभ नहीं होता। ये सब सोचकर स्वतंत्रता का महत्व बताने के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, पराधीन सपनेहु सुख नाही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।